भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें, भगवान शिव की भक्ति कैसे करें, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कैसे करें। यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न रखना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही सरल उपाय है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं इनको बड़े आसानी से उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान जी महाराज को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। इस कलयुग में भगवान शिव को प्राप्त करना, हनुमान जी महाराज को प्राप्त करना सबसे सरल है। और यह सरल शब्द जो है अपने आप में अद्वितीय भी है। यदि हनुमान जी महाराज की आप पर कृपा हो गई महाराज, तो फिर जीवन अबाध गति से चलेगा, जीवन में किसी तरह का कष्ट नहीं होगा, भूत पिशाच प्रेत ये भी परेशान नहीं करेंगे, जीवन के समस्त बाधाओं का अंत हो जाएगा, समस्त कष्ट का अंत हो जाएगा। भगवान शिव की कृपा हो गई, यदि भगवान शिव की कृपा हो गई तो जीवन में जो भी अभाव है वह समस्त अभाव समाप्त हो जाएंगे, आपकी हर इच्छा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि महाराज करें तो क्या करें। हनुमान जी महाराज को कौन सा लड्डू चढ़ाएं, कौन सा तिलक लगाएं, शिव जी को कौन सा जल चढ़ाएं। तो महाराज ये तो आपके कर्म है। अगर तिलक लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इसमें आपका भाव निमित्त है। और यदि आपका भाव, आपका अंतर्मन निर्मल नहीं है, उसमें कुटिलता है, तो आप चाहे लाख तिलक लगाते रहो, लाख जल चढ़ाते रहो, भगवान शिव कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। हनुमान जी महाराज की कभी कृपा नहीं हो सकती। अब प्रश्न उठता है करें तो क्या करें। तो निर्मल मन से सरलता के भाव को अपनाइए, और सरलता के भाव को जब आप अपनाओगे, उसी क्षण आपके जीवन में बुद्धि और विवेक आपका साथ देना प्रारंभ कर देंगी। और बुद्धि और विवेक जब साथ देना शुरू कर देंगी, तो अगर उस समय क्या होगा, अब जरा सोचो कि अगर बुद्धि और विवेक साथ न दे तो जीवन कैसा होगा, दिशा विहीन हो जाएगा। तो इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, या तो मैं ये कहूं कि समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक मात्र मंत्र है। एक मंत्र का जप करो, हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। एक मंत्र का जप करो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और हमें इन्हीं की तो दो की आवश्यकता है। आपको धन की आवश्यकता है, आपको अपने जीवन से अभाव को समाप्त करना है, वर्चस्व स्थापित करना है, तो फिर हनुमान जी महाराज और शिव जी से की कृपा के बगैर यह संभव नहीं है। तो निर्मल मन से आप इनकी आराधना प्रारंभ करें। और प्रारंभ कैसे करेंगे? सिर्फ दो ही शब्द, सीताराम। राम राम शब्द का आप जप करें, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। आप राम राम का जप करें महाराज, हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। सीताराम सीताराम का जप करिए, समस्त देवी देवता, मां जगदम्बा भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्यों ना हम सबको प्रसन्न करने की कोशिश करें। इन सबको का मतलब क्या? अब सबको का मतलब ये हो गया कि यहां जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी समस्याओं को दूर कर सकता है, हम क्यों ना उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। एक मात्र मंत्र है सीताराम। आप सीताराम 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 का जप करते हैं, और यह मंत्र जो है आपको हर उपलब्धि दिलाएगा, आपके हर बिगड़े काम बनेंगे। और कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष दिखता हो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज अनगिनत धर्मानुरागी सीताराम सीताराम के नाम जप से अपने जीवन को धन्य बना, उन्हें अलौकिक दिव्य अनुभूति हुई है, अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसे आम जनमानस सिद्धि या चमत्कार कहते हैं। ये हनुमान जी महाराज का प्रसाद ही तो है, ये भगवान शिव का प्रसाद ही तो है, जो सारे संसार में किसी व्यक्ति का नाम का डंका बजता हो। तो महाराज हम सभी उसी परम पिता परमेश्वर की संतान हैं।
और परम पिता परमेश्वर की संतान है, तो उसने हमें मौका भी दिया, साधन भी दिया और बड़ा सरल साधन दिया। सीताराम सीताराम जपने से आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। मन को शांति मिलेगी। एक बार आनंद के साथ अपनी आंखों को बंद करके सीताराम शब्द का जप करो, आपके अंतर मन में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होगा। आपको दिव्य शक्तियों का आभास शुरू हो जाएगा। इसको बढ़ाइए। समस्त भटकाव की स्थिति को छोड़कर सीताराम सीताराम नाम का जप करो। मां जगदम्बा प्रसन्न होंगी, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे, भगवान शिव की तो असीम कृपा आपको मिलेगी। एकमात्र मंत्र। अब जरा देखो कि एक मंत्र जप करने से इतने लोग प्रसन्न होते हैं। मां जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं, हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो भाई जीवन में तीन ही लोग प्रसन्न हो जाए तो फिर हमारे जीवन की यात्रा निर्विवाद पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि यात्रा तो प्रारंभ हो चुकी है। हम प्रतिदिन मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। काल चक्र हमें खींच रहा है। समय कभी वापस नहीं। आज का समय व्यतीत हो गया, आपके जीवन में यह क्षण फिर नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। हम फिर आगे बढ़ जाते। तो जो जीवन आपका शेष बचा हुआ है, उस जीवन को आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और सीताराम सीताराम का जप अवश्य करें। राम राम का अब जप अवश्य करें। यही एक महामंत्र है। समस्त मंत्रों की उत्पत्ति इन्हीं शब्दों से हुआ। यदि जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हुआ, कोई महापाप भी हो गया, तो इस महामंत्र से वह पाप समाप्त हो जाता है और फिर आपका जीवन अमूल्य बन जाता है। आपकी ख्याति बढ़ती है, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। एक मंत्र जप करने से आप हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। एक मंत्र जप करने से मां जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं। एक मंत्र का जप करने से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। महाराज, आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन इसके मूल में क्या है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दें। इसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ। अब देखो, कुछ एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा महाराज नाम जपने से भी वही फल मिलेगा और सुनने से भी वही फल मिलेगा। तो हमने तो कई करोड़ जो है राम नाम जप लिया और हमें कुछ अनुभूति नहीं हुई। मैं भी आश्चर्य हूं, ऐसा कैसे हो सकता? अगर राम नाम के जप का अगर 1 लाख से ऊपर की संख्या निर्मल मन और निर्मल भाव से आपने चलाया हो, भजन किया हो, जप किया हो, तो उसका प्रभाव दिखने लगता है महाराज। और आपने करोड़ों की संख्या में जप किया, आपको कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया, ये तो आश्चर्य का विषय है। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। मैंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज आपने जप कैसे किया था? महाराज श्री, आपके जैसे ही कुछ ऐसे संतों के मुख से सुना था कि नाम जप करने का जो फल मिलता है वह सुनने का भी फल मिलता है। तो हमने क्या किया कि हमने एक जो ये ऑडियो बजता है उसी में सीताराम सीताराम का धुन चला दिया। अब बरसों से वही सुन रहा हूं। सुबह चला दिया, शाम को चला दिया, जब आया तब हमारे मोबाइल में भी वही टोन है सीताराम सीताराम का। अब तो बड़ा आश्चर्य का विषय। अब देखो मशीन जो बोल रहा है, अब जो साउंड से आवाज आ रही है, जो आपके म्यूजिक सिस्टम से आवाज आ रही है, वह तो मशीन है महाराज। मशीन में भाव तो नहीं होता। श्रवण जरूर कर रहे हैं आप। श्रवण करने से आपको शांति मिल रही है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा आप तक नहीं जा पा रही है, यही उससे लाभ होगा। लेकिन अगर आप स्वयं जपें इस मंत्र को तो उसके साथ आपका भाव भी जाता है। और जब किसी मंत्र में आपका भाव ना हो, जब मंत्र में आप किसी का भाव ना हो, तो फिर वह मंत्र पूर्ण कैसे हो सकता?
तो ये तो बात यही हो गई कि सुबह से शाम तक आप म्यूजिक सिस्टम में सीताराम सीताराम बजाइए और फिर आप कहिए कि महाराज मुझे लाभ नहीं मिला। ये तो सरासर गलत है। मैंने उस सज्जन से कहा कि महाराज एक बार आपको स्वयं के मुख से बोलना चाहिए, दूसरे के मुख से नहीं, क्योंकि दूसरे के मुख से अगर आप बोलेंगे तो फिर वह आनंद नहीं हो, एक अंश तो उसको भी जाएगा। तो स्वयं के मुख से सीताराम सीताराम नाम का जप करें महाराज, ये आपको आनंद प्राप्त कराएगा। म्यूजिक सिस्टम से आप सीताराम जप करके आप प्रभाव नहीं प्राप्त कर सकते।